मेरा घर जस्ट मस्जिद के सामने है, मेरे आले बगल मुस्लिम है। मैं अपने यहाँ कोई त्यौहार मना नहीं सकता। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूँ, जैसे निकासन हुआ या बर्थडे प्रोग्राम हुआ, मैं यहाँ पे साउंड भी नहीं चला सकता हूँ ना। क्यों? मैं सबको तकलीफ होती है। बाकी जो हमारे आस पड़ोस बगली मुस्लिम हैं, हमको बुलाते हैं। उस वो लड़का करम अली नाम जिसको बता रहे हैं, वो कहता सर यही था, इनका घर है, इनका दरवाजा है, इन्होंने ही रंग घोला था। तो बहुत लोगों ने खेला होगा मस्जिद के सामने, बहुत सारे लोग गए होंगे, तो आप ही क्यों? वाकई में 56 डंडे। जी 56 डंडे हम लोग कहते नहीं, जो मार खाता वही गिनता, जो मारता वो नहीं गिनता। लगता है कि मामला हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा प्रशासन के खिलाफ आप लड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई? मैं सिर्फ प्रशासन के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मुझे हिंदू और मुस्लिम से नहीं मतलब है। जो होली खेल रहे थे उनकी भीड़ ज़्यादा। जी जी। तो आप ही दो कैसे निशाने पे आए? हमको प्रशासन से ही अपनी शिकायत है, प्रशासन ने ही हमको मारा था। तो क्या ये कहा जाए कि ये हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं नज़र में आया हमको। किसने दिया? अभी जो एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है एसपी साहब का वो किसने दिया? हम ही लोग ने दिया था वो। तो आपने उसमें तो कोई जिक्र नहीं किया कि आदर्श को उठा के ले गए, ये लोग थे मौके पे बवाल कर रहे थे? जी, हमने नाम नहीं दिया किसी का इसमें। जी। तो आप जैसे कि अब थाने से आपके साथ जो बर्बरता हुई, भय किसी बात का? भय तो ऐसा सर जी लगा रहेगा, भय तो है ही। अब जब मान ली इतनी बड़ी जंग में हम लोग शामिल हैं, हमको तो भय है ही। प्रतापगढ़ के कंदई थाने के मामले में आदर्श मोदनवाल और शीतला प्रजापति न्याय की गुहार में शासन और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी मांग है कि शांति व्यवस्था कायम करने के नाम पर कंदई थाने के पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की, उसमें न्याय हो। इस बीच न्यूज बुक 24 ने आदर्श और शीतला से बातचीत की और पूछा कि आखिर क्या यह मामला हिंदू मुस्लिम के बीच का है। बातचीत के दौरान दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। देखिए पूरा इंटरव्यू। ये कहा जा रहा था कि होली के दिन जो विवाद हुआ वो दो कम्युनिटी के बीच में, तो ज़्यादातर आप नहीं मानते, आप प्रशासन और अपने बीच मानते? हमको प्रशासन से ही अपनी शिकायत है। प्रशासन ने ही हमको मारा था। यहाँ पर पहले आदर्श को ले जाकर के असलम ईसाई द्वारा इनको उत्पीड़न किया गया। उसके बाद हमको यशो साहब द्वारा और आजम सिद्दीकी द्वारा हमको पीटा गया। अब जिसमें वो हमसे बार बार पूछते हैं कितने पढ़े हो, 16 का पढ़ा, 8 का, 7 का, 3 का, एप्पल किसे कहते हैं, अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताइए। ऐसे वर्ड उन्होंने जो शब्द पूछे, जिसको हमको बताने के सही बताने के बाद भी पीटते थे वो। एक सवाल ये है, होली के दिन तो भीड़ बहुत ज़्यादा रही होगी ना? जी, बहुत भीड़ थी। जो जी होली खेल रहे थे उनकी भीड़ ज़्यादा? जी जी। तो आप ही दो कैसे निशाने पे आ गए? अब वो हम बता नहीं सकते इसके लिए कैसा क्या हुआ, लेकिन हम इसके विषय में बता नहीं पाएंगे कि कैसे क्या हुआ उसमें। लेकिन होली तो बहुत लोगों ने खेला होगा, मस्जिद के सामने बहुत सारे लोग गए होंगे, तो आप ही क्यों? हमको तो किसी ने टारगेट करके जैसे बताया हो, क्योंकि हमारा घर जस्ट मस्जिद के सामने है। सिर्फ आप ही का तो नहीं होगा ना, और कुछ लोगों का होगा बगल में, आपके आसपास में? हमारे परिवार के ही हैं 3 लोग आप हैं। ही क्यों निशाने पे हैं भाई? अब आप हम कुछ ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। आप कह रहे हैं आपको टारगेट किया गया? हाँ, हमको बताया गया। ये सामने हमारे फ्रंट पे किसी ने बताया, एक लड़का करम अली नाम का रहता है थाने में। उसकी पूरी फैमिली रहती है यहाँ पे, उसके पिताजी, उसके भाई। थाने में जॉब करते हैं क्या? नहीं, जॉब नहीं करते हैं वो, यहाँ पे मुखबिर की शायद काम करते हैं। जो भी अंदर की बात बाहर, बाहर की बात अंदर करते हैं। आपको ये शंका है कि उन्होंने आपका नहीं, नाम- शंका नहीं है, मेरे सामने ही, मैं जस्ट हमारे घर के बगल, जैसे बगल में ही मंदिर है, मंदिर के बगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था चौतरे पे। वहाँ पर जाके यशो साहब थे मौके पे, असलम ईसाई और अरशद खान थे। ये 3-4 लोग, उसमें एक सिपाही और 3-4 लोग थे जो कि मौके पर वहाँ पे जाते हैं, हमको बुलाते हैं। उस वो लड़का करम अली नाम जिसको बता रहे हैं, वो कहता सर यही था, इनका घर है, इनका दरवाजा है, इन्होंने ही रंग घोला था। आपको क्या ये नहीं लगता कि ये मामला हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा मतलब ऐसे ही लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं? नहीं, हम तो उसमें जानबूझ के किया नहीं, हम तो यशो साहब के बारे में बता रहे हैं ना आपको, कि यशो साहब ने भी मारा हमको। यशो साहब ने हमारे साथ जो घटना की, पूरी घटना जो हमारी चोट लगी, यशो साहब की दी है। 56 डंडे उन्होंने मारे हैं। हमने थोड़ा बोला कि हमको असलम ने मारा है। हम तो बता रहे हैं आपसे कि हमको तो खाली यशो साहब ने ही मारा है। हमको आजम सिद्दीकी और यशो साहब की जो पूरी वो है बर्बरता से हमको पीटते गए, लगातार 56 डंडे मारे उन्होंने। पहाड़े पूछ के, जैसे कई बार बताया हमने आपको कि पहाड़े पूछ, गिनती पूछ के, इंग्लिश में एप्पल्स, अम्ब्रेला, सब पूछ के उन्होंने हमको ज़बरदस्ती मारा। वाकई में 56 डंडे? जी 56 डंडे। हम लोग कहते नहीं, जो मार खाता वही गिनता, जो मारता वो नहीं गिनता है। जब हम जान गए कि हमको नहीं बचे, 10 डंडे लगातार उन्होंने मारे। तो क्या ये कहा जाए कि ये हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं नज़र में आया हमको।
बाहर एक जो संदेश जा रहा है यहाँ की खबरों को लेकर, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मामला हिंदू मुस्लिम का है। ऐसा नहीं है। मौके पर यह हुआ था कि जैसे ही रंग गिरता है ज़मीन पर, रोड पर, वैसे ही 150 की तादाद में मुस्लिम वर्ग के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? त्यौहार हमारा था, रंग हम खेल रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन में तो ऐसे कोई नाम नहीं दिए यहाँ के लोकल लोगों के। जी ऐसा कुछ नहीं था उसमें। आप कह रहे हैं कि कई लोग इनको पकड़ के ले गए आदर्श को, तो उनके नाम क्यों नहीं डाले एप्लीकेशन में? हम लोग तो जेल में थे, हम लोग एप्लीकेशन कहाँ से देते? बाद में तो दिया, किसने हाँ, दिया? बाद अभी जो एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है एसपी साहब का वो किसने दिया? हम ही लोग ने दिया था वो। तो आपने उसमें तो कोई जिक्र नहीं किया है कि आदर्श को उठा के ले गए, ये लोग थे मौके पे बवाल कर रहे थे। जी हमने नाम नहीं दिया किसी का उसमें। जी आदर्श जी आपको लगता है कि मामला हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा प्रशासन के खिलाफ आप लड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? मैं सिर्फ प्रशासन के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मुझे हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब है। उन्होंने तो मुझे मारा भी नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा भी नहीं। मुझे तो प्रशासन ने ही तुरंत पकड़ा। तो ये एक मैसेज ये बाहर जाना चाहिए कि कंधई हनुमानगंज बाजार में जो मामला चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा पुलिस प्रशासन की बर्बरता का है। जी है ना? लेकिन जो बाकी लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, जैसे तमाम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग, पार्टी से जुड़े लोग आप लोगों की बात उठाने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनकी बात उठाने आ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने आ रहे हैं। मामला तो यही चल रहा है ना कि असलम खान वर्ड ज़्यादा फेमस हो रहा है। नहीं, असलम खान नहीं, स्वतंत्र सिंह भदौरिया का भी नाम ओपन है। हमको तो एसओ साहब ने खुद ने मारा। हम लाइन हाजिर असलम खान ही हुए, अभी एसएचओ नहीं हुए। जी अभी एसएचओ नहीं हुए हैं। उसमें जो कांस्टेबल थे अरशद खान, वो भी शायद नहीं हुए अभी। उसमें एसपी से आपने कहा कि ये जो एसएचओ हैं यहाँ के, उनको भी आप सस्पेंड कीजिए। जी हमने एक चीज़ कही है, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा हमसे। तो आप जैसे कि अब थाने से आपके साथ जो बर्बरता हुई, भय किसी बात का? भय तो ऐसा सर जी लगा रहेगा, भय तो है ही। अब जब मान ली इतनी बड़ी जंग में हम लोग शामिल हैं, हमको तो भय है ही कि हमको कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। हमारे 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, एक 3 साल की, एक 6 साल की है। वाइफ है, मदर है, फादर हैं, सब हैं, पूरा परिवार है हमारा यहाँ पर। तो डर भय तो लगेगा ही, क्योंकि हम थाने के जस्ट बगल में ही हैं। मामले के बाद आदर्श यहाँ के जो लोकल दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे कोई बातचीत आपकी होती रही? हम लोग तो मान लो जिससे जो मिलते थे सबसे बातें होती हैं हमारी। उस मामले को लेकर कोई आप लोगों को संवेदना इन लोगों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ना उन्होंने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला। बाजार बंद हुआ था तो सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों ने बाजार बंद किया? जी हिंदू लोगों ने ही, जितनी हिंदू दुकानें थी, जितनी हिंदू वर्ग की दुकानें थी। आबादी का रेशियो क्या हुआ? आबादी का रेशो 7-3 का है, 70-30 का। अगर 30 हम में 70 वो। इससे पहले कभी विवाद होता रहा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ जो हुआ। हमारे बाजार से ऐसी ना कभी कोई बातें हुई और ना तो हमारे बाजार से कभी थाने में ऐसी बातें हुई। ये पहला मौका ये है? पहली बार हुआ है जो। ये पहली बार हुई जो बाजार में ऐसे घटना हुई। थाने वालों ने मुझे ऐसा किया। आज तक अभी भी थाने से मेरा बाजार से कभी कोई कंप्लेन या शिकायत ऐसा नहीं हुआ था कि इतना बड़ा हम लोग को आगे कदम बढ़ाना पड़ा। बाकी त्योहारों पर शांति रहती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मना पाता हूँ। जैसे मेरा घर जस्ट मस्जिद के सामने है, मेरे आली बगल मुस्लिम है, मैं अपने यहाँ कोई त्यौहार मना नहीं सकता। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूँ, जैसे निकासन हुआ या बर्थडे प्रोग्राम हुआ, मैं यहाँ पे साउंड भी नहीं चला सकता हूँ, ना मैं। सबको तकलीफ होती है, बाकी हमारे आस पड़ोस बगल में मुस्लिम है। तो उनकी तरफ से तो आवाज़ें आती होंगी कभी किसी मौके अब सामने मस्जिद है तो बहुत कुछ होता है यहाँ से, लेकिन हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया इस चीज़ के लिए, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन हम जब कुछ करते हैं तो हमारे लिए अपोजिट खड़े हो जाते हैं कि तुम इसको ये करो, बंद करो। जैसे अब दिवाली पे लोग अपने दरवाजे सब, जैसे हर त्यौहार मनाते हैं, हम अपने दरवाजे कुछ नहीं कर पाते हैं। हम किसी से कहा आपने यहाँ के लोकल लोगों से या कहीं पार्टी के लोगों से कभी नहीं, ये हमने कभी सोचा नहीं। जब कभी ये मानते ठीक है, बताते हैं कि लोग हमारे घर में हार्ट के पेशेंट, हमने कि चलिए ठीक है हार्ट के, तो हम अपना ही जो है साउंड स्लो कर लेते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से केस हमारे लोग के साथ, हम लोग के साथ में हो रहा है, ये हमको सही नहीं हुआ, हमारे साथ में अच्छा नहीं हुआ। इसमें पूर्व जो सांसद हैं संगम लाल गुप्ता ने एक चिट्ठी लिखी है योगी जी को, तो कार्रवाई की मांग की है। तो आपको लगता है कि न्याय वहाँ से अब मिल जाएगा? अब वो तो अभी तक कोई सामने आया नहीं उस चीज़ के लिए। तो ऊपर वाले ही जान सकते हैं, जो बड़े अधिकारी कोई हैं। अपील करना चाहेंगे योगी जी से? मान लीजिए वीडियो उन तक पहुँचा तो दोनों हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जिन्होंने हमारा उत्पीड़न किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? चीज़ जो इन्होंने बोला बस वही सब कुछ सत्य है। बस वही मांग है हमारी, हमें खाली न्याय मिले। मुझे कानून से बर्बरता पीरियड जैसे मुझे मारा गया है, मुझे खाली न्याय चाहिए।